अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चा जर्मनी में 4 साल का हो जाता है तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, उसका मकसद क्या होता है। और दूसरी ये बात जो मुझसे एक खातून ने पूछी थी कि बच्चों के लिए जर्मनी में स्टडी या फिर हेल्थ के लिहाज से क्या बेनिफिट्स हैं। इसलिए जो लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं या फिर जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि माशाल्लाह से अमायरा 4 साल की हो चुकी है, जिसका आपने बर्थडे व्लॉग भी देखा है। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अमायरा की थी अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। वो किस तरह से होते हैं आप खुद भी वीडियो में देखेंगे। आप करते जाएं साथ साथ खूबसूरत से व्यूज़ को एंजॉय। और साथ ही मैं बताती हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मुझसे एक खातून ने किया था कि बच्चों के स्टडी या फिर हेल्थ के लिहाज से क्या बेनिफिट हैं जर्मनी में। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर बिना फ़र्क किए हर बच्चे को आपकी सैलरी जितनी भी है, इन पैसों का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप 250 किंडरगार्टन ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इन पैसों का मकसद बच्चे के स्कूल की जो चीज़ें होती हैं उनमें हेल्प करना है। वो कपड़े वगैरह ले सकता है, कुछ भी करे, ये डायरेक्टली उसके पेरेंट्स के अकाउंट में आ जाते हैं मंथली। इसके अलावा बच्चों की मेडिसिन वगैरह हर चीज़ बिल्कुल फ्री होती है। बड़ों का ये होता है कि आपका जो हेल्थ कार्ड होता है आप उस पर चेकअप तो फ्री करवा सकते हैं, लेकिन आपने मेडिसिन की पेमेंट करनी होती है। लेकिन बच्चों की मेडिसिन की पेमेंट भी नहीं होती। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी कम है, आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो इजाफी चाइल्ड सपोर्ट भी मिलती है जो कि 250 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बेबी है, कोई बच्चा है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं, तो आपको 500 यूरो हुकूमत की तरफ से मिलेंगे। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। कभी कभार हुकूमत की तरफ से बैग, स्टेशनरी वगैरह भी फ्री मिलती हैं। तो बात ये है कि यहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ माली सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलती है ताकि हर बच्चा अच्छे माहौल में बड़ा हो सके। दूसरी बात जो मैंने आपसे की थी कि जब बच्चा यहाँ पर 4 साल का हो जाता है तो यहाँ पर कुछ टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्यों करते हैं, आज अमायरा के भी वो सारे टेस्ट होंगे, जिसमें आइज़ का टेस्ट होता है, हर तरह का। बच्चा सुनने में कैसा है, बच्चा देखने में कैसा है, खाने पीने में कैसा है, बात करने में कैसा है, जंपिंग, हर चीज़ में हर तरह से वो बच्चे की एक्टिविटीज़ देखते हैं। हर लिहाज से उसके टेस्ट किए जाते हैं ताकि अगर कोई कमी है तो स्कूल जाने से पहले पहले वो पूरी की जा सके। Okay, then try English. जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मैंने यहाँ पर कुछ क्लिप्स ही लिए, प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बना सकी, ना ही मुझे बनाना अच्छा लग रहा था। उन्होंने इसकी आइज़ का टेस्ट किया, इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है। मुझे खुद भी ये चीज़ बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है कि ये खुद ही सारे टेस्ट करते हैं ताकि अगर कहीं पर भी कोई कमी है तो स्कूल जाने से पहले पहले वो कवर की जा सके, बच्चा अच्छा पढ़े। इन शॉर्ट, अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं या फिर जर्मनी में हैं, आपको बच्चों के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी चाहे माली हो या फिर किसी भी तरह की। क्योंकि यहाँ पर हुकूमत फुल सपोर्ट करती है, बच्चों को फुल सपोर्ट करती है उनकी स्टडी में, हर तरह की उनकी प्रॉब्लम में। अभी हमारा स्कूल तो नहीं जा रही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ स्कूल्स में भी बच्चों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते। वो देखते हैं कि ये बच्चा कितना काम कर सकता है, उस लिहाज से स्कूल में भी ग्रुप्स बनते हैं। तो अगर आपका बच्चा स्टडी में बहुत अच्छा है तो वो यहाँ जर्मनी का जो सबसे टॉप क्लास का स्कूल होता है वो वहाँ पर जाते हैं, आई थिंक 5 क्लास के बाद। और उस स्कूल के बच्चे फिर बनते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ईटीसी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत पसंद है कि यहाँ पर बच्चे 7th 8 क्लास तक जाने तक उनको पता चल जाता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ स्कूल की एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं। ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वो किस काम में ज़्यादा अच्छा है, और कल को वो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे उसी शोबे में जा सकता है, वही काम कर सकता है। मुझे बच्चों के रिलेटेड, उनकी स्टडी के रिलेटेड, उनकी हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन पता थी, जैसे मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपकी इससे हेल्प हुई होगी। आई होप कि आज के व्लॉग में आपने बातों के साथ साथ इतने प्यारे से सफ़र को भी बहुत इंजॉय किया होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे उसका जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।